सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में कालमा छाई रहती है। जो कपट कुरंगी जो मनुष्य होता है उसको यदि कोई काम बता दिया जाए तो बड़े ऊब करके करता है, दुख से करता है और सही नहीं करता। कहते हैं कि पूरा आंगन झाड़ दिया, कचरा यूं का त्यों ही रह जाई। समय गया बेकार में पूरा काम पड़ा रह जाई। भूपेंद्र कहे कर गौर सुनो, ऐसों के ही में काई छाई। ऐसों के हृदय में काई छाई रहती है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने तो पूरा ज्ञान बताया। जितने लोग समझे उतने समझे, आज भी जितने समझेंगे उतने समझेंगे। यहाँ पर शब्द नंबर 16 तक और टीका पूरा हो चुका है। अब आज यहाँ से शब्द नंबर 17 से चलता है। राम ही गावे और समझावे, हर जाने बिनु बिकल फिरे। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संसार के लोग देखो कैसे हैं। राम के गुण गाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, हरि को जानते नहीं और कोरे गाल बजाते हैं। हरि जो चेतन जीव है, जो अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, तो अपने आप को तो जानते नहीं और अपने ऊपर किसी हरि परमात्मा की कल्पना करके भूले हुए, इसलिए भटक रहे हैं। एक राजा ने कहा कि मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं और जो यहां पर सींगों वाले कुत्ते को लेकर के आएगा उसको मैं अपनी गद्दी पे बैठा दूंगा। बहुत निकले खोजने, लेकिन सींगों वाला कुत्ता नहीं मिला। एक राजा की बेटी ने कहा मैं शादी तो करना चाहती हूँ पर जो सींगों वाला गधा लाएगा उसके साथ करूंगी। बहुत निकले सींगों वाले गधे को खोजने पर मिला ही नहीं। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि माया भी गुरु वाले लोगों ने कहा कल्याण तो हो जाएगा पर तपस्या करो, परमात्मा की प्राप्ति करो, तब होगा। बहुत लोग निकले, आज भी कर रहे हैं, लेकिन किसी को वो ईश्वर परमात्मा मिला नहीं। होता तो मिलता, लेकिन है ही नहीं तो मिला। तो राम गावे और समझावे, हर जाने बिना बिकल फिरे। और जाने बिना और विकल्प फिरते रहे, धोखे में समय चले गए, इनको कुछ भी नहीं मिला। हरि चेतन जीव को जान ही नहीं पाए। जेहि मुख वेद गायत्री उचरे, ताके बचन संसार तरे। सदगुरुदेव जी कहते जेहि मुख वेद गायत्री उचरे, जिसके मुख से वेद गायत्री का उच्चारण होता हो और उसके वचन यदि कोई सुने, अपने हृदय में धारण कर ले, तो संसार तर जाएगा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से ये लोग गायत्री मंत्र को बोलते रहते हैं और उन लोगों के वचनों को सुनते रहते हैं। कहते हैं कि नहीं कि वचनों के द्वारा हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जाके पांव जगत उठ लागे, सो ब्राह्मण जी बद्ध करे। जाके पांव जगत उठे लागे, सो ब्राह्मण जीव बद्ध करे। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जाके पैरों को लोग लागते हैं, चारों वर्णों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ मानते हैं, वो जीवों का वध करता है। जीवों का वध एक तो कटवा करके पत्थर की मूर्ति के सामने बलि चढ़वाता है और एक जिंदा मूर्तियों का सिर और पत्थर की मूर्ति के सामने झुकवाता है। जाके पांव जगत उठ लागे, सो ब्राह्मण जी वध करे। और अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान बोध विचार तो उनके अंदर है ही नहीं। धोखे में ही अपने
समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को जान ही नहीं रहे, है ना। झूठी गठरी को अपने सिर पर लेकर के डोल रहे हैं और दूसरों को उल्लू बना रहे हैं, स्वयं उल्लू बने हुए हैं। अपने आप को जान नहीं पाए तो क्या जाने, कुछ भी नहीं जाने। वेद गायत्री का उच्चारण करते रहे और धोखे में अपने जीवन को हार गए। आपन ऊंच नीच घर भोजन, घिन कर्म हटयोद्र भरे। चौपाई नंबर 4। सदूदे कहते हैं आपन ऊंच नीच घर भोजन। जो मांस खाता है उसके जहाँ भी भोजन करते हैं, नहीं खाता उसके भी जहाँ भोजन करते हैं। जो चोरी हिंसा विचार कर रहा है उसके जहाँ भोजन कर रहे हैं, और स्वयं भी चोरी हिंसा विचार में लगे हुए हैं। स्वयं धोखे का खाते हैं, धोखे में फंसे हुए हैं, स्वयं झूठ बोलते हैं, दूसरों से बुलवाते हैं, गप्पी टप्पी बने हुए ये संसार को लूट रहे हैं। आप ऊंच नीच घृण कर्म हटो, और घृणित कर्म करते हैं और हट पकड़ करके दान लेते हैं। ऐसे जे मक्का लोग हैं। ग्रहण अमावस डोके डोके मांगे, कर दीपक लिए कूप परे। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ग्रहण अमावस को डुक डुक करके मांगते हैं और कर दीपक लिए कूप परे, और ज्ञान का कूप दीपक लेकर के, वेदों को बगल में दबा करके, पोथी को दबा करके और कूप में पड़े हुए, विषय वासन रूपी भग रूपी कूप में पड़े हुए, भ्रम भूल कल्पना रूपी कूप में पड़े हुए, विषय वासना इनकी मिटी नहीं और डुक डुक करके मांगते हैं। धोखे में अपने समय को पूरा खो गए, इनको कुछ भी नहीं मिला है। सदुदेव जी आगे कहते हैं, एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हट हृदय धरे। चौपाई नंबर 6। एकादशी व्रत नहीं जाने, ये एकादशी व्रत को जानते ही नहीं। जो महीने में 2 एकादशी होती है उसी व्रत में लगे रहते हैं, लेकिन जो 10 इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां मन, इनको वश में नहीं करते। इनको वश में करना ही एकादशी व्रत है, तो नहीं जाने। भूतों को मानते रहे, प्रेतों को मानते रहे, हट हृदय धरे, और उसे हट पकड़ करके उसी झूठी कल्पना को अपने हृदय में बसाए रहे। तज कपूर गांठी विष बांधे, ज्ञान गमाए मुग्ध फिरे। चौपाई नंबर 7। सदुदेव जी के तज कपूर, तज कहिए सुवासना को, तो तज दिए को वासना बन लिए, है ना। चेतन जीव को तो छोड़ दिए और जो दुनिया में है ही नहीं रंग रूप इसका, उसको मानने लगे। तज कपूर चेतन जीव को त्याग दिए और झूठी मानंदी को अपने अंदर भर लिए। जो त्याग वैराग से भी ब्रह्मचारी व्रत करना था, कपूर के समान जीवन बनाना था, सो व्यभिचारी बनकर के अपना पूरा जीवन खो दिया। तज कपूर गांठी विष बांधे, और विष की गांठी बांध ली विषय वासना भ्रम भूल कल्पना की, और अपने आप को भूल गए। ज्ञान गमाए मुक्त फिरे, और ज्ञान को त्याग दिया और मुग्ध होकर के अहंकार में फिरते रहे। छी जैसा हो चोर प्रतिपाले, संत जना की कूटी करे। चौपाई नंबर 8। सदुदे का छी जैसा हो, अरे साहू तो छीजेगा ही। चोर प्रतिपाले, चोरों को ले लेके बुला बुला करके उनके सस्ते में माल खरीदते खरीदते बहुत बड़ा धनपति हो जाता है, और एक दिन वही चोर और सारी संपत्ति को लेके भाग जाता है। फिर क्या करेगा? संत जना की कूट करे, और संत गुरुजन उनको उपदेश देते हैं, भैया चोरों से मेल मत करो, तो उनकी तो फिर चुगली करते हैं कि जो मक्कार हो गए, घर परिवार छोड़ के ढूंढते हैं, न कमाते न दूसरों को कमाए हुए देख सकते, न अच्छा खा सकते न दूसरों को खाते हुए देख सकते। ये तो वैसे ही है, सदुदेव जी कपड़ा लेते हैं वैसे ही और फ्री में खाते ढूंढते हैं मक्कार लोग। इस प्रकार से संतों को तो गालियां देते हैं, और चीज ऐसा चोर प्रतिपाले, संत जना की कूट करे। कहीं कबीर जे भ्या के लंपट, यही विध प्राणी नरक परे। चौपाई नंबर 9। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कहीं कभी जिभ्या के लंपट, जितने जिभ्या के लंपट लोग हैं संसार में नरक में पड़े हुए, अपने आप को जान रहे, धोखे में पूरा जीवन बिता रहे हैं। कोई अंडा खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। यही भी प्राणी नरक पड़े, और ये नरक कहिए गर्भवास, न कहिए शरीर, इसी में जो पड़े हुए हैं। पशु पक्षी उसमें खाने भटकते रहते हैं, इनको अपने आप का ज्ञान है ही नहीं। शब्द नंबर 18।
राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझनहार विचारो। चौपाई नंबर 1-2। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कैसे कैसे लोग राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, राम के गुण को साहब कहते हैं कि राम चेतन जीव है, और एक राम नहीं अनेकों राम है ये जीव, और सबके गुण न्यारे न्यारे कर्म अपने कर रहे हैं। ज्ञान गुण तो सबके पास में एक ही है, पर लेकिन न्यारे न्यारे चल रहे हैं, इसलिए क्या है राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं तैसे तैसे शरीर धारण कर रहे हैं, जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं तैसे तैसी बुद्धि हो गई, जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं तैसे अच्छित हो गया, जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं तैसे तैसा अहंकार आ गया, जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं तैसे तैसा मन हो गया। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। देखो कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी कर रहा है। हे रमैया राम तू अपने आप को भूल गया है, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझनहार विचारो। सदगुरुदेव जी पुकार कहते अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, जो अबुझा है उसको बूझते रहोगे, जो बूझने में आता नहीं, बोलता नहीं, रंग रूप उसका कुछ नहीं, उसको बूझते हैं लोग। बूझनहार विचारो, भैया जो बूझनहारा चेतन जीव है, इसको विचारो, अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से त्यागो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका जीवन चला जाएगा, न वो किसी को मिला न मिलेगा। कहते ही रामचंद्र तपसी से जिनय जग बिटमाया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि कितने रामचंद्र हो गए तपसी से, जिन्हें जग बिटमाया। कहते ही कान भय मुरलीधर तेन भी अंत न पाया। और जान कितने कान मुरलीधर हो गए, वो भी अंत नहीं पा पाए, उनको पारा ज्ञान नहीं हुआ, जड़ चेतन का ज्ञान हुआ। बार बार ये अध्यासी जीव थे, शरीर धरते और छोड़ते रहे। मच्छ कच्छ बाराह स्वरूपी बामन नाम धराया। और मच्छ कच्छ जन कितनी बार मच्छ खाने में गए, जन कितनी बार कच्छ खाने में गए, जन कितनी बार 12 सुअर खाने में गए, बामन नाम धराया। और जन कितनी बार बामन नाम धराए, ये बामन अक्षरों से नाम धराए और चले गए, किसी को शांति नहीं मिली। कहते ही बोध भय न कलंकी तिन भी अंत न पाया। सदगुरुदेव कहते हैं बौद्ध जैसे जन कितने हो गए, कितने निकलंकी अवतार हो गए, तिन भी अंत न पाया। ये सब के सब धोखे में जीवन बिता गए। सुअर सुअरिया बने, कुत्ता कुतिया बने, मोर मोरनी बने, मुर्गा मुर्गी बने, ये सब इसी में स्त्री पुरुष बने, विषय भोगों में ही अपने पूरे समय को निकाल दिए, त्याग वैराग से रह ही नहीं पाए। धोखे में इनका सारा समय चला गया, और कहाँ न अपने आप को जाने और न दूसरे को सत्य का उपदेश ही दे सके। झूठी गपोड़ी बातों में ही इनका पूरा समय चला गया। कहते ही सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया। कहते ही मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ही कपिल आदि सिद्ध हुए, और कहते ही साधक भय, और कहते ही सन्यासी भय, और कहते ही मुनि, और कहते ही गोरख भय। तिन भी अंत न पाए, जहां लग कल्पना किया तहां लग बढ़ती गई, और जहां थका तहां एक आत्मा कह के अनुमान में बध गया। अंत कोई नहीं पाया, ये सब के सब धोखे में अपने जन्म को हार गए। जाकी गति ब्रह्म नहीं जानी, शिव सनकादिक हारे। ताके गुण नर के सिक पे हो, कहीं कबीर पुकारे। चौपाई नंबर 10। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जा अनुमान को ब्रह्मा ने नहीं जाना, ब्रह्मा भी धोखे में भूल गया, विषय वासना भूल गया। शिव सनकादिक बीज सबके सब भ्रम भूल कल्पना में भूल गए, सबके सब चले गए, ताकि खोज में सब नर पड़े हैं, और उसी ईश ब्रह्म परमात्मा की खोज में पड़े हैं जो पहले के लोगों को मिला ही नहीं। सो कैसे पार पाएंगे, कभी नहीं पा सकते। गुरु कहते हैं कि जा को सब
जग ब्रह्म करके मानते हैं सो अनुमान मिथ्या है, नहीं तो विचार करके देखो। विचार करके देखोगे तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा, यदि विचार करके नहीं देखे तो बधे रहोगे। शब्द नंबर 19, ये ततु राम जप हो प्राणी, तुम बूझो अखत कहानी, जाके भाव होत हरि ऊपर, जागत रहने बिहानी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये माया भी गुरबा लोग भी, और क्या देखो उपदेश देते हैं। माया कहती है कि हे जीव, एक आत्मा सत्य और सब मिथ्या। इस प्रकार से ये माया भी गुरबा लोग बुलाते हैं, सो तुम जानो यह बात अकथ है। जिसका भाव भगवान पर रहता है सो 8 प्रहर ध्यान कर करके रात दिन बीत जाते हैं। ऐसा भगवान किसी को नहीं मिला, ये धोखे में अपने पूरे जीवन को हार गए, कुछ नहीं कर पाए। डायन डारे सुहना डोरे, सिंह रहे बन घेरे, 5 कुटिम मिले जूजन लागे, बाजन बाजू घनेरे। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि डायन डारे सुना डोरे। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि डायन, सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि ये सब खंडक मिटाने वाले। गुरु कहते हैं कि इस प्रकार की बातें गुरुबा लोग दृढ़ाते हैं, और तब सुना कहिए ओमकार, और ताको जीव की सुरती लगी। ये जीव सिंह और वन वाणी, और वाणी सुन के सो जीव वाणी में घिरे रहते हैं, अपने आप को जान ही नहीं पाते। ये खंडक मिटा दिए और श्वान बने हुए, जैसे हड्डी फेंक दी और श्वान कुत्ता उस पर लग गए, सोहना डोरे। सिंह रहे बन घेरे, सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं सिंह के समान ये चेतन जीव जिस जंगल में घिरे गया। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार कहते इसी प्रकार से जंगल में, और सियार को हिरन को ये सिंह घेरे रहते हैं। इसी प्रकार से ये हिंसकी लोग, मायावी गुरबा लोग और अबोधी जीवों को घेरे रहते हैं। 5 कुटिम मेले जूजन लागे, बाजन बाजू घनेरे। और 5 कुटुंब का ये 5 इंद्रिय, सो इसमें मिल के जीव सब नाश होने लगे। तब बाजन का ये वाणी, सो कल्प कल्प के बहुत वाणी बोले, धोखे में पड़े रहे और दूसरों को भी डांटते रहे, लेकिन इनको कोई बोध विचार नहीं हुआ। रेहु मृगा संशय बना के, पार्थ बाणा मेले, शायर जरे सकल बन डाहे, मच अहिरा खेले। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते कहते रेहु मृगा संशय बना के। सदगुरुदेव कहते रेहु कहिए ब्रह्म और मृगा कहिए मन। सो मन से जो कल्पना उठी सो संशय, और संशय से जो वाणी सो वाणी, और वन कहिए वाणी को। इस प्रकार से वाणी हुई और आगे सब वाणी का विचार कर करके थक गए। रेहु मृगा संशय बना गए। ये मृगा बना हुआ चेतन जी, ये संशय में फंस करके वन जंगल में फंस गया। पार्थ बाणा मेले, जे माया भी गुरुवा लोग बाण मारते रहे। अब क्या करे, इसी वजह पंडित लोग पुजारी लोग ये सब के सब धोखे में फंसे रहे, दूसरों फंसाते रहे। शायर जरे सकल डाहे, और ये पूरा शरीर विषय वासना भरमूल कल्पना में जर गया। मच अहिरा कह रहे, मच गई है मन जाहिरा खेलता रहा, लेकिन ये चेतन जीव अपने आप को नहीं जान पाया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाय बिचारे, आप उतरे ओ तारे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक धोखे में फंसे रहोगे, तब तक आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरु कहते हैं कि हे संतो, कबीर कहाँ है जो ये पद परखावे, और सोई पारक सोई कबीर। जो इस पद को गाय के विचार करे सो आप भी तरे, और केते की जीवों को तारे, सबको परख के पारक रूप हुआ। ऐसा बंदी छोड़ सदगुरु श्री पूरन साहब जी और इसके टीके में और समझाते हैं। शब्द नंबर 20, कोई राम रसिक रस पियोगे,
पियोगे युग जियोगे। इस प्रकार से माया भी गुरबा लोग समझाते भैया राम का रस पियो, है ना, राम का नाम लो, खूब नाचो कूदो और तब आपको आराम मिलेगा। इस प्रकार धोखा देते हैं। फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी ताह रस खाई, चुबे न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भमर सब संग लाई। फल लंकृत बीज नहीं बकला, वहां फल लगे हुए हैं, न बीज है न बकला है, सुख पंछी ता रस खाई, और जो परमात्मा का भजन करते हैं वो उस फल का रस खाते हैं। इस प्रकार से माया भी गुरबा लोग भुलाते हैं। चुबे न बुंद अंग नहीं भीजे, उस फल में बुंद भी नहीं चुभती है और अंग भी नहीं भीजता है। दास भमर सब संग लाई, और जिस प्रकार से भौरा फूलों पर जाते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा के भक्त लोग उस फल का और रस चाखते हैं। ये माया भी गुरबा लोग भौरे बने हुए और साधना कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, धोखे में फंसे हुए। निगम रसाल चार फल लाखे, तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जो माया भी गुरबा लोगों का उपदेश बड़ा बेढंगा है। माया का उपदेश ऐसा है कि वेद ने जो चार फल बताए, अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि, सो उनका रस लेके सुर नर मुनि सब बद्ध भये। इसके आगे और कुछ है जो सबका जानने वाला और सर्वसाक्षी, सो उसकी चाह सब कोई करने लगे, परंतु यतन अनेक जन्म में कोई बिरले को प्राप्त होता है। ऐसा इन मायावी गुरबा लोगों ने धोखा दिया। गए बसंत ग्रीस समर तो आई, बहुरिन तरबर तर आवे, कहीं कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। और जब पंच विषय छूट जाएंगे तब मन स्थिर हो जाएगा, और जब मन लय हुआ और तब आवागमन से रहित हुआ, फिर वो चोले में नहीं आवता। ये अर्थ। अब इनका साधन कहता हो, प्रथमारंभ में मन नाभि में स्थिर करे और सो हम शब्द में, और जब मग्न होवे और तब आप आपन को सब विसरावे, मुख के समुद्र में बूढ़े और सोई आत्म स्थिति को प्राप्त होता है, मुक्त होता है। इन मायावी गुरबा लोगों ने ऐसा झंझट फैलाया, ऐसा ज्ञान दिया कि सारे जीव बेचारे बिलबिला गए और अपने आप को जान नहीं पाए। गए बसंत गिरी समृत आई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, बहुर तरवर तरावे, लेकिन इस मनुजन को पाकर अपने आप को नहीं जान पाए। कहीं कभी स्वामी सुख सागर, और सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये अपने ऊपर किसी स्वामी सुख सागर को मान के भूले, और जो चेतन जीव जो सुख सागर है, अपने जो सुख कभी दुख में नहीं बदलता, उसको नहीं जान पाए। राम मगन उसे पावे, और अपने आप को भूल करके किसी दूसरी कल्पना करके अपने से बिन राम को मान करके और भूल गए, अपने आप को जान नहीं पाएंगे। तो हे भाइयों, आज अपने आप को जानो और भ्रम को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।